भगवान के प्रति सच्चे रहो। बी ट्रूथफुल टू द डिवाइन। सभी को स्वागत हो, सभी को स्वागत, सभी को प्रणाम, सभी को शुभेच्छा। एक दिव्य संदेश मुझे याद आता है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली गई। 3 पार्ट्स, इसका 3 अंश है। अपने प्रति ईमानदार रहो, आत्मप्रवंचना नहीं। भगवान के प्रति सच्चे रहो, समर्पण में सौदाबाजी नहीं। मानव जाति के साथ सीधे रहो, दिखावा और पाखंड नहीं। ये मैसेज तो ज़रूर आपने सुना होगा। बहुत कुछ इनर मीनिंग, इसका इनर मीनिंग बहुत कुछ है, अंतस्वर भी बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ज़िंदगी में इट इज़ एप्लीकेबल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे सुन के बोल के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपने प्रति ईमानदार रहो, आत्मप्रवंचना नहीं। सेल्फ डिसीट, आत्मप्रवंचना नहीं। भगवान के प्रति सच्चे रहो, बी ट्रूथफुल टू द डिवाइन। सरेंडर में सौदाबाजी नहीं। डोंट बार्गेन इन योर सरेंडर। आई सरेंडर, यू विल गिव दिस एंड दिस। मानव जाति के साथ सीधे रहो, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द मैनकाइंड। दिखावा, शोइंग एंड पाखंड नहीं, चीटिंग, ये कुछ नहीं है। क्योंकि ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रेजोल्यूशंस। वो तो समुद्र की समान थियोरी है, एडवाइस है और गुड रेजोल्यूशन भी है। हम इसको सारे पालन नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, अनंत समुद्र से एक बूंद लेकर तो जीवन में प्रयोग कर सकते हैं ना। एक बूंद हो गया तो दूसरा बूंद को जाएंगे, तीसरा बूंद को जाएंगे। दैट इज व्हाट। जैसे आप पहाड़ जैसे आपका सामने किताब पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें कोई आपको लेना देना नहीं। वो तो है, पढ़ सकते तो ठीक है। लाइफ लॉन्ग अगर पढ़ेंगे तो श्री अरविंदो को नहीं पढ़ पाएंगे, तो कैसे चलेगा। ट्राई टू हैव ए वेरी, जितना हो सके पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। क्योंकि ओनली वे टू न्यू श्री अरविंदो इज टू रीड एंड रीड एंड रीड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कोई बात नहीं, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। पढ़ने से क्या होगा, सब तो हम पढ़ के जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते। वी कैंट अप्लाई एवरीथिंग इन आवर लाइफ। एटलीस्ट कुछ तो करेंगे, कुछ तो मालूम होगा ना, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप हर दिन 10 झूठा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं 10 बार। जानने के बाद शायद ये भी हो सकता है एक दिन में, एक क्षण में, प्रति क्षण में नहीं हो सकता। 1 महीने के बाद तो 10 से तो 9 तो होगा, एटलीस्ट 9। तो ऐसे बोलते हैं भगवान के प्रति सच्चे रहो, खुद तो अपने प्रति भी सच नहीं हो, बीवी बच्चे के लिए सच नहीं हो, पिताजी माताजी के संसार के प्रति सच्चे नहीं हो, तो भगवान के पास दीज आर ऑल $1 बिलियन क्वेश्चंस। जो भी हो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करो। ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस। फिर स्वयं सच्चे बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम औरों को सच्चा बनाने के इंतजार करो। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप चाहते हो दुनिया बदल जाए, दुनिया में बदलाव आ जाए, तो खुद को बदलाओ। दुनिया बदलने से कोई नहीं बदलने वाला, खुद बदल जाओ। आपको देखते ही शायद दुनिया को एहसास होगा, तो वो फॉलो करने शुरू कर देंगे, आपका अनुसरण करेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी। जो देखना चाहते हो वो करके देखो, जो बनाना सोचते हो बन जाओ। दुनिया बदलेगा, मैं बदलूंगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है।
It has got absolutely no meaning. Try to change yourself if you want to change the world. अगर दुनिया को बनाना है तो खुद बन के दिखाओ, लोग देखेंगे, अनुसरण करेंगे, और इसका प्रतिफलन तो जरूर ये लोगों का जिंदगी में तो आएगा। तो वही बोलते हैं दिव्य संदेश, स्वयं सच्चा बनने के लिए ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट तुम औरों को के सच्चा बनने का इंतजार करो। यू वेट, दे विल चेंज देन आई विल चेंज। नो, यू चेंज फर्स्ट देन अदर्स में फॉलो। फिर एक बार और एक बहुत अच्छा चीज मुझे याद आता है, दिव्य संदेश, जीवन दो, दिस इज ए कनेक्टिंग लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदु के मिलन स्थल, संयोजक रेखा। इधर है जीवन जन्म, उधर है मृत्यु। ये दोनों बिंदु को जो संजोग करता है, जो रेखा, सरल रेखा, इसको हम बोलते हैं जीवन रेखा। जीवन सत्य और मिथ्यात्व के बीच एक ही डिसीजन लेना है। सत्य और मिथ्यात्व, ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच, प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्कनेस, प्रगति और अवनति, प्रोग्रेस एंड रिग्रेस, ऊंचाई और आरोहण या रसातल में पतन, असेंट टू द हाइट और डिसेंट, फॉल इनटू द अबिस के बीच निरंतर चुनाव है। यू हैव टू चूज बिटवीन टू, यू हैव टू चूज बिटवीन द टू। दोनों से एक ही चुनाव करना है, दोनों एक साथ मिला नहीं सकते। मैं किताब में अपने श्री अरविंद को जरूर पढ़ा होगा। डोंट इमेजिन द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, लाइट एंड डार्कनेस, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस। इधर दो सेट तो है, लेकिन तीसरा सेट बदल गया। डोंट इमेजिन दैट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और मिथ्या, लाइट एंड डार्कनेस, प्रकाश और अंधकार, सरेंडर एंड सेल्फिशनेस, समर्पण और स्वार्थन भाव। ये भगवान के निमित्त को लिए निवेदित हृदय में एक ही साथ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। वो ऑर्डिनरी चेतना में रहने वाली, साधारण चेतना में रहने वाले का पास रह सकता है, इट इज़ नॉट ए बिग मैटर। बट जो हृदय जो समर्पित है, इसके अंदर तो कभी नहीं रहेगा। तो इधर ऑल्सो ये दिव्य संदेश में आपको जरूर वही सेम चीज, सत्य और मिथ्यात्व के बीच, प्रकाश और अंधकार, प्रगति और अवनति, और चौथा है ऊंचाई की और आरोहण, असेंट टू द हाइट, या रसातल की पतन, डिसेंट, फॉल इनटू द अबिस। ये दोनों का बीच में निरंतर चुनाव है। एक बार चुन लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार चुन लेने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर वापस अब आ जाओगे। एक बार चुन लिया, ठीक है मैं ऊपर जाता हूँ, 2-3 कदम जाने के बाद फिर खींच लेगा, इनकॉन्शियंट खींच लेगा। नीचे जाने के लिए रास्ता बहुत आसान है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए आसान बहुत मुश्किल है। हर एक आज़ादी से चुन सकता है। यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू सो, बाध्यबाधकता कोई नहीं है। यू हैव गॉट द फ्रीडम टू चूज इवन द नेगेशंस, जैसे आपको मिथ्यात्व, अंधकार, अवनति और रसातल में पतन, आप चुन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज ऑल्सो यू आर फ्री टू चूज द नेगेटिव। और सुप्रीम गुड इज सत्य की ओर, प्रकाश की ओर, प्रगति की ओर, और ऊंचाई की तरफ और आरोहण की ओर। ये जो चारों की तरफ मुड़ना और जो इसके लिए जो एस्पिरेशन, ये सबसे अच्छा है। लेकिन यू हैव गॉट द फ्रीडम टू चूज बिटवीन द टू contrary pairs, anything you can choose, but don't mix it। ये तो मिलावट तो ऑर्डिनरी चेतना में रहने वाले का वो तो हो जाता है, वो तो कुछ जानते नहीं क्या करना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत दूर आ चुके हो, काफी जन्म से, काफी जीवन से, काफी समय से आप इसी राह में चल रहे हो, और मालूम नहीं इसी राह में ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेज, ट्रांजिटरी लाइन, इसके बाद काफी ज्यादा दूर जाना है। तो चुनाव भी करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है।
फिर और एक थोड़ा सामने जाएंगे। सभी मनुष्य की आध्यात्मिक नियति है। एवरीवन हैज गॉट हिज स्पिरिचुअल डेस्टिनी। नियति जहां पे लिखा है, पांव वहां पे खींच के जाता है। आप नहीं बोल सकते मुझे यह आने नहीं चाहिए था, मैं कैसे आ गया। मैं ये करना नहीं चाहिए था मुझे ये किया कैसे। ये गलती मुझे होना नहीं चाहिए था, कैसे हो गया। मुझे विश्वास नहीं था, ये कैसे मुझे प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। यू हैव गॉट योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी, आध्यात्मिक नियति। सभी मनुष्य की आध्यात्मिक नियति है, और वो उनके दृढ़ निश्चय के अनुसार दूर या नजदीक होता है। अगर आप वेरी पर्टिकुलर जल्दी जाने के लिए तैयार हैं तो नजदीक हो जाएगा। ऐसे ही इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस जब होगा तो होगा, जैसे होगा तो होगा, जिस दिन होगा तो होगा, वो तो दूर ही आ जाएगा। लेकिन यू हैव गॉट योर डेस्टिनी एनी वे, वन डे यू हैव टू रीच। एक दिन, हर दिन नहीं, एक ना एक दिन में आपको पहुंचना है, ये नियति प्राप्त करना है। तो क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। ये जो ऑर्डिनरी, लेकिन आप जो लोग जैसे मेरे सामने बैठे हो, सुनते हो, यूट्यूब में सुनते हो, आप लोग के लिए संदेश है ये, तुम्हें पूरा सच्चाई के साथ संकल्प करना चाहिए। यू हैव टू रिजॉल्व विथ ट्रूथफुलनेस। मुझे जाना है, एक बार डिसाइड कर लिया तो किसी हालत में रास्ता को छोड़ना नहीं। आप सोचते हो ये मर जाने के बाद क्या दूसरा जन्म में ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। जहां पे हो वहां से शुरू करेगा। मान लीजिए आपको पौंडीचेरी जाना है, मान लीजिए एग्जाम्पल। अगर आज रात को आपने विशाखापट्टनम विजयवाड़ा तक पहुंच गए, तो कल से जो सुबह सुबह जो ट्रेन पकड़ोगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। अगर रात में इधर भुवनेश्वर में सो गए हो, तो योर डेस्टिनी, योर बिगिनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी फ्रॉम भुवनेश्वर। इसमें कोई दुराई नहीं है। यही लंबी दूरी को छोटी कर देती है एक ही चीज, दैट इज ग्रेस। पंगुलंघ है गिरी मुकम करोति बाचलम। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रीच द स्पॉट, यू हैव टू डिस्कवर, यू हैव टू असेंड। आविष्कार आपको करना है, विलिंगनेस, संकल्प आपका होना चाहिए, रेडीनेस, प्रस्तुति आपका है। आरोहण तो आपको करना पड़ेगा, जहां मुश्किल होगा। अगर आप सही सलामत जाते हो तो प्योर, देन यू विल बी सीज द मैग्नेट ऑफ आवर डिफिकल्ट असेंड। उठा के ले लेंगे। अगर कुछ भी नहीं, घर में सोते हो तो बोलते हो कुछ हो जाएगा। सपना देखना बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन तो सपना देखते हो ना। और एक बार मुझे थोड़ी देर जाना है। बहुत आसान शब्द है। जो सच्चे हैं मैं उनको सहायता करती हूँ। माँ कहते हैं जो सच्चे हैं, दोज हु आर ट्रूथफुल, आई हेल्प देम। मैं उनकी सहायता करती हूँ और उन्हें आसानी से भगवान के प्रति मोड़ सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर पल्प करदम ये बन गया तो मूर्ति बनाने से आसान हो जाएगा। अगर स्टोन बन के रहेगा तो, पितला बन के रहेगा तो, एक हार्ड पैच ऑफ आरती अगर बन के, स्टोन अगर बन के रहेगा तो नहीं बन सकता। तो इसके लिए यूसेबल बल्ब बनना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जो सच्चे हैं मैं उनकी सहायता करती हूँ। सहायता करने के लिए तो ये आए हुए हैं, दे आर हियर टू हेल्प यू। लेकिन जो भगवान के प्रति, उन्हें आसानी से भगवान के प्रति मोड़ सकती हूँ। लेकिन जहाँ कपट है, जो सच्चाई में देते हैं, इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ कपट हो वहाँ बहुत कम ही कर सकता हूँ। दे आर नॉट ओपन। दोज हु आर ओपन रिसेप्टिव, बहुत काम शीघ्र जल्दी काम करता है।
जो पार्शियली ओपन रिसेप्टिव थोड़ा थोड़ा काम करता है, बिल्कुल बंद है नो रिसेप्टिव तो काम नहीं करता। इट इज टू बाउंस बैक रिटर्न। ज़्यादातर वो जो ग्रेटर फोर्स भेजने का, कोई स्पिरिचुअल फोर्स पर भेजने का, कोई आध्यात्मिक शक्ति भेजने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ये तो बंद पड़ा है। तो आपके लिए एक ही चीज़ है, सच्चाई बनो, हमेशा सच्चाई से काम करो, भगवान के प्रति सच्चे रहो, वही आपके लिए भगवान के दिव्य संदेश। दिस इज नॉट ट्रू फॉर टुडे, इट इज ए रेगुलर थिंग, रेगुलर हैबिट, आपको जाना ही है, सच्चा तो होना ही पड़ेगा। ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए इधर आए हो तो यस मैं आया हूँ, चुन लगा, ही हु चूजेस द इंफिनिटी हैज बीन चोजन बाय द इंफिनिटी। किसी जन्म में, कई सालों से, शताब्दी सहस्राब्दी से पहले आप तो आ चुके हो, तो सच्चाई बनना ही पड़ेगा। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बेस तो यही है, फाउंडेशन तो वही है। अगर इसी को छोड़ के जाना चाहते हो तो जाएं, तो जहाँ कहाँ जाएं। सच्चा बनो, भगवान के प्रति सच्चे रहो, वही समर्पण में सौदाबाजी मत कीजिए, यही आपके लिए संदेश, हमारे लिए संदेश। धन्यवाद।